आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कई कंपनी में जो वर्कर्स होते हैं उनका शोषण होता है। जितनी भी कंपनी हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर कोई भी कर्मचारी है उसका ईएसआई कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि घटना दुर्घटना में उनकी मदद हो जाए, इलाज हो जाए। और अगर उनको ज़्यादा चोट लगी है, हाथ पैर कट गए हैं, उनको पेंशन भी दी जाती है। लेकिन बहुत सारी कंपनी वाले अपने वर्कर्स का ईएसआई कार्ड नहीं बनाते, और जब चोट लगती है तो फटाफट ईएसआई कार्ड बनवा देते हैं, लेकिन वो किसी काम आता नहीं है। अब ये युवक है दीपक, हमारे पास आया है। ये भाखरी गांव में कंपनी है ओशियन अप्लायंसेस, वहाँ पर काम करता था। मशीन में इसका हाथ आ गया, इसका ईएसआई कार्ड नहीं था। कब चोट लगी आपको? 16 तारीख को रात में, 15 तारीख को गया था, 16 तारीख के रात के 12-1 बजे के बाद चोट लगी। 12-1 बजे के बीच में ही लगी थी चोट। अच्छा, चलो 16 तारीख को रात में, दिन हाँ, में 12:30 साढ़े 12 बजे तक मैं जग रहा था। उसके बाद रात में आपको ये चोट लगी? हाँ, मशीन में आ गया हाथ आपका? मशीन में थोड़ी सी दिक्कत थी। प्रेसिंग मशीन में कुछ कमी मेरे को महसूस हो रही थी। मैंने बताया भी था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आप मत बोलो मैडम, आप काम कर रहे थे, इसको बताने दो ना। आप क्यों बता रहे हो? चलो जी, अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, इधर आओ। 16 तारीख को कह रहे हैं इनका हाथ मशीन में आ गया, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हैं ईएसआई का 17/5/2025, यानी कि 16 के बाद रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब ये कंपनी में थे, मशीन चला रहे थे, तब इनका ईएसआई नहीं बना था। आनंद फानन में 17 को इनका ईएसआई बनाया गया, और इनकी अपॉइंटमेंट दिखाई गई है 15/5/2025, यानी कि 15 को कंपनी में ज्वाइनिंग दिखा दिया है, 17 को ईएसआई रजिस्ट्रेशन दिखा दिया है। अब ये गए हैं आज ईएसआई में, तो क्या बोला गया आपसे? मैं एसआई में गया था, तो एसआई में यही बोला गया कि क्या नाम है, आप लोग इतने दिनों से सो रहे थे क्या? हाँ, और मेरे को तो पता नहीं था, ना मेरी फैमिली को पता था। बोला कि कुछ मदद मिलेगी ईएसआई से, कुछ जो पेंशन वगैरह मिलती है। आपकी कितनी फिंगर कटी हैं? मेरा सारे हाथ कट गया। ये हाँ, एक फिंगर बच रही है, इसको बाकी ये छोड़ सारी के फिंगर कट चुकी है। हाँ, बाकी सारी कटी हुई है। ये वाली फ्रैक्चर है पूरी तरह से। इसमें मतलब कुछ ना के बराबर है, कुछ भी जान नहीं है। जान नहीं है। हाँ, तो अब दिक्कत यहीं पैदा होगी। इनका जो है एक तरह से काम करने लायक तो नहीं है। कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो इनसे बोला जाएगा तुम्हारे तो हाथ ही सलामत नहीं है, फिंगर कटी हुई है। तो इनको ना तो वो सैलरी मिलने वाली है, ना तो जो है और भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो नुकसान जीवन भर का है। अगर ईएसआई कार्ड होता तो इनको कम से कम पेंशन मिलती रहती, और इनका जो है काम चलता रहता। अब ये फर्जीवाड़ा एक तरह से कहेंगे। भैया, ऐसी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, शिकायत देंगे क्या? बिल्कुल शिकायत दूंगा। अभी पुलिस में नहीं गए मेरे ख्याल से। मैं पुलिस में नहीं गया, और ये संतोष हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, लेकिन उन्होंने ना मेरे को बुखार आ रहा था, ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया। तब जाके मैं आपके पास आया हूँ। चलो जी, इसमें अस्पताल की क्या गलती है भाई? इसमें अस्पताल के कंपनी वाले जब इलाज कराएंगे तभी तो इलाज होगा। अस्पताल की गलती नहीं है, लेकिन उसको देखना चाहिए था कि बंदे को बुखार आ रहा है और ऐसे ही डिस्चार्ज कर दिया। उठ भी नहीं पा रहा, मेरे को चक्कर आ रहे थे। मेरे को 4 लोग पकड़ के लेके आए नीचे बाहर। हाँ, फिर मैं कंपनी ने बिल नहीं दिया होगा। फिर आपने दिया था बिल? हमने बिल दिया ना उसने। कंपनी ने उस टाइम बिल दिया था, जैसे इमरजेंसी में जब मेरे को लेके गए थे तब बिल दिया था। और कब बिल दिया कब नहीं दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे को बताया नहीं। मेरे पास ना कंपनी का मालिक मिलने आया, ना मेरे पास कोई बैठने आया। चलो कोई बात नहीं, इनके पास जो भी है ये पेपर हैं। अब कह रहे हैं कि कहाँ लेबर कोर्ट में कंप्लेन करोगे इसी मैं की? सोच रहा हूँ लेबर कोर्ट में कंप्लेंट करूँ, क्योंकि ये जो एसआई कार्ड बना के दिया था कंपनी ने, ये बाद में बना के दिया। मेरे को कोई पहले कार्ड नहीं बना के दिया। होली के बाद मैंने ज्वाइनिंग करी थी, 20 तारीख को ज्वाइनिंग करी थी। 20 के बाद काफ़ी दिनों तक काम किया। फिर मैं कुछ दिन के लिए गांव गया था, फिर अब मैं दोबारा आया था यहाँ पे काम करने। इसमें क्या हुआ कि मैं काम करने तो आया था, लेकिन मेरे को कम से कम 15-16 दिन हो गए इस कंपनी में काम करते करते। लेकिन अचानक मेरे साथ हादसा हुआ। कंपनी में ना तो कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई बाइक थी। मैंने काफ़ी देर तक फ़ोन किया। जब मेरा हाथ कटा, मेरे साथ हादसा हुआ, तो कोई भी देखने नहीं आया। बहुत देर तक वर्करों ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखा। और भैया शांत हो जाओ, यहाँ हमारे ऑफिस में रूल मत तोड़ो, ठीक है? फोन पे बात करने बाहर जाओ। तुम ऐसे ना लड़ोगे जो है।
बात कर रहे हो यहीं पे जो है तो कंपनी की मिस्टेक है, कंपनी की मिस्टेक है। उनको जो है जो ईएसआई कार्ड बनाना था वो तुरंत बनाना था। ये नहीं कि जब चोट लगे हाथ कट जाए तो आनन फानन में आप ईएसआई कार्ड बना दो। तो यहाँ पर कंपनी की कमी दिखाई दे रही है। ओशियन अप्लायंसेस कंपनी है। इनका पूरा एड्रेस भैया दिखाओ, पूरा एड्रेस यहाँ पे है, एक मिनट। प्लॉट नंबर 16-17, गली नंबर 1, विलेज भाकरी, बड़खल पाली रोड, ये कंपनी का एड्रेस है। तो देखते हैं, देखो कंपनी वालों को चाहिए था तुरंत ईएसआई बनाते। और जितने भी फरीदाबाद में कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर मशीनें चल रही हैं, वहाँ पर ईएसआई कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंश्योरेंस होता है। किसी को चोट लग रही है तो इलाज हो जाता है, ज़्यादा चोट लग रही है, कोई ख़त्म हो जा रहा है तो कंपनी उसको मुआवजा देती है, ईएसआई इंश्योरेंस हो जाता है ना। तो जो भी इस तरह रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अब कह रहे हैं कि अब जाएंगे लेबर कोर्ट में, वहाँ पर कंप्लेन देंगे, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और मालिक से बात हुई थी, मालिक से जब फोन पे बात हो रही थी तो मालिक ने बोला ये तो हमारे यहाँ पे रोज का काम है, ऐसे तो रोज कटते रहते हैं, किस किस को देखेंगे हम। तो मालिक का कहने का मतलब ये है कि मालिक मतलब हम जब मेरे लिए नहीं सुन रहा तो अगले के लिए क्या सुनेगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि उस कंपनी को बंद कर दिया जाए या फिर उस कंपनी में सेफ्टी करी जाए वर्कर के लिए। चलो जी, जो भी होगा, गरीब आदमी है भाई साहब, मदद होनी चाहिए। कंपनी वालों को देखना चाहिए था, इनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मदद हुई नहीं। अच्छा, लापरवाही भी तो है, रूल्स को तोड़ा जा रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आप देखा जाएगा, इस कंपनी पर भी जाएंगे, इनका पता करेंगे भाई साहब कि वहाँ पर पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह है, हर चीज़ है, नियम कायदा कानून का पालन किया जा रहा है, एनओसी वगैरह है, हर चीज़ देखा जाएगा वहाँ पे। बाकी और भी पेपर जुटाए जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह गलत काम हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें तो साफ साबित भी हो गया कि कंपनी में जो है ज्वाइनिंग के बाद, चोट लगने के बाद ईएसआई कार्ड बना रहे हैं, ये तो गलत है। अच्छा, जो मशीन चला रहे थे वो कौन सी मशीन है? मशीन तो थी प्रेसिंग मशीन, रोज मैं डेली चलाता था, तो वो हाथ वाली बटन वाली मशीन थी उसमें। नहीं, आपको अनुभव था मशीन चलाने का? हाँ, मेरे को अनुभव था। मैं आईटीआई सर्टिफिकेट दिखाओ, कुछ है आपके पास? नहीं, सर्टिफिकेट तो नहीं था इससे पहले। बगैर स्किल्स के, बगैर कहीं डिप्लोमा के मशीन का आप कैसे मशीन चलाने लग गए? इस जब भी मशीन आप चलाते हो उसके लिए आपके पास कहीं ना कहीं डिप्लोमा होना चाहिए, कहीं ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपनी ने ऐसे ही लगा दिया आपको मशीन पे? ऐसा है कि कंपनी ने लगाया था हेल्पर, ट्रेनिंग ली हो, कोई पेपर बनाया हो? पेपर कुछ नहीं, कंपनी ने मेरे को हेल्पर द्वारा बनाया, लेके गई थी, जैसे हेल्पर में भर्ती करते हैं, डेली बेस पे पैसे देंगे ऐसे बोला था। उसके बाद कंपनी ने हेल्पर का भी काम कराती थी, मशीन भी चलवाती थी, दोनों काम करवाती थी कंपनी। तो आपको ऐसे तो बोल नहीं होगा जबरन तू मशीन पे चला, तुम्हें बोलना चाहिए भाई मुझे मशीन का नॉलेज नहीं है। नहीं, मैंने ये बात तो नहीं बोली थी, लेकिन जितने भी वर्कर्स हैं ध्यान रखें, अगर आपको स्किल नहीं है तो आप मशीन ना चलाएं। प्रोफेशनल स्किल होनी ज़रूरी है। आजकल आईटीआई हो रही, डिप्लोमा हो रहा है, तमाम कोर्सेज हो रहे हैं, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे मशीन को ऑपरेट करना है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। खैर, इसमें इनकी भी मिस्टेक है और कंपनी की भी मिस्टेक है। कंपनी को चाहिए जो टैलेंटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, जो कुशल कारीगर हैं, उनसे ही मशीनें चलवाएं। ऐसा नहीं कि हेल्पर के लिए रखो और उनसे मशीनें चलवा रहे हो। तो ये तमाम खामियां दिखी हैं, देखा जाएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितनी भी कंपनी वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, अगर आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो नियमों का पालन करें, नहीं तो इसको शोषण माना जाएगा कि कर्मचारी का शोषण हो रहा है। हेल्पर में ले रहे हो, मशीनें चला रहे हो, ईएसआई कार्ड भी नहीं बना रहे हो, और अब क्या होगा इनका? ये जो है परेशानी वाली बात है। बहन है आप? आप माँ? उसकी माँ है, दो बहनें। चलो कोई नहीं, सब परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। पिताजी मेरे हैं नहीं। अच्छा, पिताजी नहीं? पिताजी नहीं है। चलो जी, इसमें देखते हैं जो भी होगा, आगे कह रहे हैं कंप्लेन करेंगे। आगे चल के इसकी तो जिंदगी खराब हुई। चलो जी, कंप्लेन करेंगे कह रहे हैं, उसके बाद जो भी आगे मैटर बढ़ेगा आपको अपडेट देंगे। आप कौन है भैया? सर मैं भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ इनका। अच्छा अच्छा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जब चोट लगी थी। जब क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है, मुकेश कुमार नाम है सर। जब ऑपरेशन वगैरह हो गया, जब वहाँ के नर्स मैड और जो साथ के कुछ थे, तो उन लोगों ने कहा कि अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। तो मेरे भाई को तो कुछ होश नहीं था, बेहोश था। अब वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए हम लोगों को, बस खाली रिपोर्ट दी है संतोष वालों ने।
और ये सारी चीज़ इमरजेंसी में तो हम लोगों को दिलासा दे रहे चलो थे। जो भी है दिखाएंगे आपको, बताएंगे, इस मामले की अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।